जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ऐसे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान जो रिटर्न ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिसे कहते हैं ना मोदी 3.0 जो है, उसको गलत रीड कर रहे हैं। एक तो ये है कि हमें इस चीज़ की समझ आ जानी चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने बड़े ओपनली, बड़े क्लियरली जिन चीज़ों का ज़िक्र किया है वो ये है दैट पाकिस्तान जो है इंडिया के लिए मैटर नहीं करता। और अगर पाकिस्तान इंडिया के लिए मैटर नहीं करता, दैट्स व्हाट द थॉट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। कुछ आपने उनके देखे होंगे जो इंटरव्यूज़ हैं जहाँ उन्होंने कहा कि मैंने वो दरवाज़े ही बंद कर दिया है, वहाँ पे चाबी लगा दी है कि हम इंडिया को पाकिस्तान के लेंस से चलाएंगे, हमारा मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। दिस इज़ व्हाट ही सेड। ठीक है, वो आज़ाद हो गए, वो अपने घर या हम अपने घर, हम अपनी तरक्की करेंगे, वो अपनी करेंगे। ये है उनका माइंडसेट। ये ऐसे ही है कि दो भाई हों, एक भाई जो है वो कह रहा है कि बस ठीक है, हमारा ताल्लुक था, अब नहीं है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ, बस ठीक है, ताल्लुक ख़त्म। पाकिस्तान ये सोच रहा है कि हम चाइना के साथ मिलके और अरब वर्ल्ड के साथ मिलके कोई स्ट्रैटेजी बनाएं, कोई प्लान बनाएं, कोई ऐसा करें कि हम इंडिया से जो है वो कोई महाज खोले इंडिया के खिलाफ। पहली बात तो ये है कि चाइना और मिडल ईस्ट इंडिया को पाकिस्तानी लेंस से नहीं देखना चाहते। ये बड़ी हमारी गलतफहमी है। हमें इंडिया को मजबूर करना होगा, ऐसे हालात पैदा करने होंगे कि इंडिया हमें हमारे लेंस से देखे। और वो एक ही लेंस है कि हम तरक्की करें, मेहनत करें, कारोबार करें, पॉलिटिकल नॉर्मलाइजेशन करें, ज़िंदगियां बेहतर करें, डोमेस्टिक मामला ठीक करें, तो इंडिया आपको देखना शुरू कर देगा। मार्केट्स जो होती हैं, जो ममालिक होते हैं, वो आपको देखते हैं आपकी तरक्की की बुनियाद पे। आपके घर में आग लगी हो, आपके घर के अंदर गोलियां चल रही हों, तो कौन कहेगा कि मैं इस साइड का दरवाज़ा खोलूँगा? यार बंद रखो, जब ये आपस में ठीक हो जाएँगे फिर इनसे बात करेंगे। नरेंद्र मोदी कहता है कि इनकी ये बॉम्ब लेके चले थे, अब इनके हाथ में जो है ना वो कटोरा आ गया। वो तो इस एंगल से। सो आप समझ नहीं रहे कि आपका जो सोशो इकोनॉमिक ऑर्डर है, उसमें तरतीब नहीं ठीक। ये वो कह रहे हैं, बिकॉज़ इनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान के सोशो इकोनॉमिक ऑर्डर में तरतीब नहीं ठीक, इनसे बात करने का फ़ायदा कोई नहीं है। हम कह रहे हैं कि हम चीन के साथ मिलें। भाई चीन नहीं आपसे इंडिया के हवाले से बात करना चाहता। आपने पहले देखिए प्रैक्टिकल चीज़ों पे बात करनी चाहिए। आपने बलूचिस्तान के मामलात में जो बलोच मिलिटेंट ऑर्गनाइज़ेशंस हमले कर रही हैं चाइनीज़ के ऊपर, आपने चीनियों को कितना कहा? एक स्टेटमेंट दिखा दें मुझे आप चीनियों की, जिसपे चीनियों ने ये कहा हो कि हाँ जी, हम ये उनसे बात करेंगे। I spoke to someone very serious, senior person who was not a Pakistani. उन्होंने कहा भाई इंडिया नहीं भी ना बात करना चाहता, आप फिर भी बात करें, आप फिर भी इंगेज करें, क्योंकि आपको जरूरत है, उनको तो जरूरत ही नहीं है। एंड देन मजे की बात यह है कि हम ये कह रहे हैं कि जी चाइना के लेंस, चाइना क्यों देखेगा? चाइना के लिए तो वो $97 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज लेके आते हैं यार। वो 97 अरब डॉलर, $100 अरब भेजते हैं इंडियंस चीनियों को। आप क्या बेचते हैं उन्हें? डेड बॉडीज। और फिर डेड बॉडीज के अगेंस्ट $2.5 मिलियन, मतलब उन बॉडी बैग्स का पैकेज। ये थोड़े ही कर रहे हैं आप। आप अगर ये देख रहे हैं ना कि हम उनको देखेंगे, चीनियों के साथ मिलकर कोई स्ट्रैटेजी बनाया, वो चीनियों के साथ आपकी स्ट्रैटेजी क्या कामयाब होगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। द चाइनीज आर नॉट गोइंग टू लिसन टू यू। नरेंद्र मोदी कहता है कि उनको अपने दो वक्त की रोटी खाने दे, जैसे वो खा रहे हैं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। ये है माइंड। अब पाकिस्तान और क्या सोच रहा है? पाकिस्तान ये सोच रहा है जी कि नरेंद्र मोदी जो मैनिफेस्टो में लिखता है उसको इम्प्लीमेंट करता है। उसने राम मंदिर का लिखा था, उसने कर दिया। उसने 370 का लिखा था, उसने कर दिया। उसने कर दी चीजें। अब कई लोग ये कह रहे हैं जी, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर खौफ आ गया, नरेंद्र मोदी आ गया। हालांकि खौफ वाली बात ही कोई नहीं है इसमें। आप कौन सा डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर? हाँ, थोड़ी सी मेडिसिन वगैरह के लिए डिपेंडेंट है, और क्या चीजें चाहिए? मतलब आपको कौन क्या कुछ आता है वहां से?
मतलब इट्स गोइंग टू बी अनदर 5 years जस्ट द सेम, 10 years मोर, दैट्स इट। तो हमने ये 10 साल और गुजार लेंगे तो पिछले कौन सा 75 साल 65 साल में जो है वो बड़ा शीरो शक्कर थे इंडिया के साथ। क्वेश्चन ये नहीं है कि आपने इंडिया का बिहेवियर चेंज नहीं करना थ्रू थर्ड एक्टर, आपने अपना बिहेवियर चेंज करना है एज ए फर्स्ट एक्टर। ठीक है जी, पाकिस्तान के बारे में वो उन्होंने टफ लाइन ली है तो लेने दें, सो व्हाट, आप भी लें, आप किसने रोका है? आपने ले लेके देख लिया ना क्या होता है, आपने टफ लाइन ले लेके देख ली है क्या होता है। भाई देखिए मेरी बात सुने, मुजाहिदीन तैयार करना एक और चीज़ है, मुजाहिदीन के साथ साथ कारोबार करना दूसरी चीज़ है। आपने सिर्फ मुजाहिदीन तैयार किए हैं, आपको पता ही नहीं है कारोबार करना कैसे है। आपके वजीर आजम ने ये कहा है कि वो जो पेपर वर्क तैयार करना होता है टू कन्विंस द सऊदीज एंड अमारातीज टू कम इन पाकिस्तान, वो आपको आता ही नहीं है। आपके मिनिस्टर ऑन टीवी कह चुके हैं कि हमारा जो स्टेट मशीनरी है उसके पास कैपेसिटी नहीं है कि हम उसको कहें कि आके हमारे लिए पेपर वर्क तैयार करें ताकि हम दूसरे मुल्कों को कहें कि यहाँ पे बिजनेस किया जाए। हमारे पास वो है ही नहीं है, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट ही कहीं और है। जो इन्वेस्टमेंट थी हम तो उससे लड़ रहे हैं। सो हमने ज्यादा फोकस कर दिया उन चीजों पे, अब हमारा साइज बड़ा हो गया हुआ है। ठीक है जी, अब हमारा साइज बड़ा हो गया है, अब क्या करें, अब हमारा साइज बड़ा हो गया हुआ है। ठीक है जी, हम कह रहे हैं वो जी मोदी जो इंडियन माइनॉरिटीज है ना, हमें इंडियन माइनॉरिटी अपनी माइनॉरिटीज की कोई फिक्र नहीं, इंडियन माइनॉरिटीज की फिक्र पड़ी हुई है हमें। ओ भाई, अमेरिका को इंडियन माइनॉरिटीज की कितनी फिक्र है, बरतानिया को कितनी है, यूरोपियंस को कितनी है, बाकी दुनिया को कितनी है। आप अपनी लाइन लेंथ सीधी करें। हम जब इंडियन माइनॉरिटीज की बात कर रहे होते हैं तो वी आर टॉकिंग इट फ्रॉम अ माइंड सेट कि बिकॉज बाकी चीजें तो चल नहीं रही तो चलो इंडियन माइनॉरिटीज रौला पा दो। ठीक है, गुड पॉइंट। ऑब्वियसली मतलब कुछ तो कहना होता है ना, मतलब कुछ तो कहेंगे। सो हम उस चीज पे लगे हुए हैं, हिंदू राष्ट्र आ जाएगी। भाई हिंदू राष्ट्र इज अ डेमोक्रेसी, लेट देम हैव अ हिंदू राष्ट्र, आपको क्या मसला है? आप अपना मुल्क, आपने नहीं इस्लामिक स्टेट बनाई हुई जिसमें आपने लोग आपके मुल्क के मुल्ला पकड़ के नॉन मुस्लिम को जबरदस्ती मुसलमान कर देते हैं। आपको बड़ा मसला हो रहा है माइनॉरिटीज का, दूसरे मुल्कों की। वो जो कर रहे हैं दुनिया देख रही है, जो मणिपुर में हुआ है, जो कश्मीर में हुआ है, जो अदरवाइज इंडिया के अंदर है, दुनिया को नजर नहीं आ रहा? सबको नजर आ रहा है। कोई बिहेवियर में तब्दीली देखी है? नहीं, कुछ भी नहीं। अगले दिन मैं देख रहा था यूरोपियन यूनियन ने कुछ पैसे भेजे हैं उधर मणिपुर में, कोई पता नहीं किस डेवलपमेंट के लिए, थोड़ा सा उन्होंने कहा जी के हम ये भेजना चाहते हैं। और उसके अलावा क्या है? हमें आपका उनकी मिनॉरिटी से क्या ताल्लुक है? आज आपके बातचीत इंडिया से शुरू हो जाए, आप इंडियन माइनॉरिटीज की बात ही नहीं करेंगे, आप खामोश हो जाएंगे, क्योंकि आप कहेंगे अब मजबूरी है, बोलना है, हमारे और मामला चल रहे हैं, मिनॉरिटीज वाला केस दबा दो, थोड़ा सा मिनॉरिटीज वाला केस दबा दो। सो ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना। पाकिस्तान में आज एक एक टीवी डिस्कशन में सुन रहा था, पाकिस्तान के जो टॉप के डिप्लोमेट्स हैं और लोग हैं, मतलब देवर ऑफ द व्यू, कुछ बड़े कॉशियस थे, कुछ ओपन थे, और वो कह रहे हैं जी कि मैनिफेस्टो में इंडिया ने अब बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में नहीं लिखा हुआ कि वो आज़ाद कश्मीर को बाय हुक और क्रोक विद फोर्स लेंगे, नहीं लिखा हुआ। ये रेटरिक है। कई लोग कहते हैं रेटरिक खत्म हो जाएगी, मेरा नहीं ख्याल रेटरिक खत्म होगी, चलेगी, बट ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन। उन्होंने आपको, दे हैव पुट यू, यू आर स्टैंडिंग ऑन योर टोज, आप अपने टोज पे खड़े हुए हैं। कब उनका मैसेज आएगा, कब उनका फोन आएगा, ऐसे थोड़े मुल्क चलते हैं। फॉर अ मोमेंट आपको अपने गुड ऑफिस इंगेज करने पड़ते हैं दुनिया में, अगर आप कहीं कर सकते हैं तो, अगर कहीं कर सकते हैं, अगर आप दुनिया में कहीं गुड ऑफिस, ठीक है जी, कर सकते हैं तो करें, गुड, इट्स दैट्स फाइन। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कैसे होंगे गुड ऑफिस?
जब भी आप जाते हैं मिडल ईस्ट के बाद आप कहते हैं पायन अदर इंडिया ना गल कराओ, कहते हैं यार कितने गल करनी है, पीडीएम ने करनी है, इस्लामाबाद ने करनी है, अगर इस्लामाबाद ने करनी है तो कैसे होगी। एंड देन फिर आपके तो वो लड़ रहे हैं, आपका जितना डिवाइडेड हाउस है, आप कुछ कश्मीर के ऊपर ब्रेक थ्रू करा सकते हैं, बाकी चीज़ों पर ब्रेक थ्रू हो सकता है? नहीं हो सकता। आपका सबक वज़ीर आज़म जेल से बैठ के IMF को खत लिख रहा है मेरी हुकूमत को पैसे ना दीजिएगा। वो कहता मैं भी तो अपोजिशन हूँ ना, मेरी भी तो एक सूबे में हुकूमत है, मेरी भी तो एक सूबे में हुकूमत है ना। वो तो ये कह रहा है। सो ये पॉइंट जो है दे आर वेरी सिग्निफिकेंट। पाकिस्तान की नरेंद्र मोदी को इतनी ही जरूरत है जितनी इलेक्शंस में तड़का है, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आप समझते हैं कि इससे ज्यादा है तो ये आपकी भूल चौंक है, कुछ भी नहीं है आपकी वो उस हवाले से। तो डोंट ब्रिंग, वो नहीं लेके आते इस चीज को यार, वो नहीं लेके आते और ना ही वो लेके आना चाहते हैं। वो समझते हैं कि हमें तो ज़रूरत ही कोई नहीं है, इनसे बात क्या करना है। ठीक है जी। सो इंडिया का जो आइडिया है वो चेंज हो रहा है। सो अपने आप को चेंज करें, अपने आप को प्लान करें, रीडिज़ाइन करें। इंडिया एक और डिफरेंट लाइन एंड लेंथ में चल रहा है, इससे इस अंदाज से सोचें। स्टार्ट थिंकिंग इंडिया फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस। इट्स थ्री मोदी 3.0, मोदी 3.0 इंडिया को डिफरेंट लेंस से खुदारा देखें, आपको समझ आ जाएगी क्या हो रहा है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि पायन जो है वो क्या उसे बोलते हैं, बट ठीक है, खैर है, देखी जाएगी, कुछ नहीं होता, मोदी से बात कर लेंगे, उसकी वजह यह है कि हमारा जो जो पॉलिटिकल क्लास है वो ट्रांसफॉर्म ही नहीं हुई अभी तक। जो मेरी ज़ाती राय के अंदर, मैं इफ़ आई वुड सी इट दिस वे, पॉलिटिकल क्लास ट्रांसफॉर्म ही नहीं हुई। पॉलिटिकल क्लास शायद उन चीज़ों को स्टडी नहीं कर पा रही कि हमारा प्रॉब्लम किधर है, या हम फंसे कहाँ हुए हैं, या हम देख क्या रहे हैं। ठीक है जी। वो कह रहे हैं हम देख क्या रहे हैं, वो मतलब उनको कोई समझ नहीं आ रही, उनको कुछ समझ नहीं आ रही पॉलिटिकल क्लास को कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। वो समझ रहे हैं कि वो पुराना तरीका का है, जहाँ मोदी साहब जब भी लावांगे आ गए हो बैठ जाओ। भाई आप तो इंडिया से कारोबार नहीं कर सकते। वो जिस स्टाइल पे जिस लेवल पे वो चले गए हैं, कई लोगों का कहना यह है कि जी आप पाकिस्तान से अगर आप कारोबार मोदी साहब नॉर्मलाइज करेंगे तो उसका ग्लोबल स्टेचर होगा। भाई उसको नहीं चाहिए पाकिस्तान के ग्लोबल स्टेचर, आप क्यों नहीं समझते ये, उसका ग्लोबल स्टेचर तो ऑलरेडी है। इलेक्शन हो रहे हैं इंडिया के अंदर, अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी शगरीला ला डायलॉग में सिंगापुर में कह रहा है कि हम तो बड़ा कुछ कर रहे हैं इंडिया के साथ। जब अमेरिकन भज भज के इंडिया आ रहे हों, ऑस्ट्रेलियंस आ रहे हों, ऑस्ट्रेलियन नरेंद्र मोदी के साथ इंडिया के अंदर मैच देख रहे हों, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया जाए तो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर वहाँ आ जाए, कौन सा इमेज होना चाहिए भाई। G20 में आपने देखा नहीं उन्होंने क्या कनाडा को कैसे वो पड़ गए हैं, उन्होंने उनको लताड़ दिया। सो ये जो नॉटेड माइंड्स है ना हमारे, इनको अननॉट करना पड़ेगा भाई, इनको खोलें, ये अंदर की गिरह खोलें, समझें कि उधर क्या हो रहा है। हमें अपने आप को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ट्रांसफॉर्म नहीं करते तो कुछ भी नहीं है आपने क्या करना और क्या ना करना। सो हम तो कारोबार हम कर रहे हैं थर्ड पार्टी की, यूएई में फायदा सारे और ले गए, मैच हम खेल रहे हैं मिडल ईस्ट में जाके। ठीक है, इंडिया से चीज़ मंगवानी हो पहले यूएई आती है, यूएई का मिडल मैन जो है वो पैसे बनाता है, फिर वो हमारे पास आती है, डबल डबल प्रॉफिट हम देते हैं। इंडियंस अलहदा प्रॉफिट कमाते हैं, अमाराती अलहदा कमाते हैं, आगे से हमारे लोग फिर अलहदा कमाते हैं। तो चीज़ यहाँ से बीच में से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर में से कहाँ पहुँच जानी है। सो या तो एक पोजीशन ले लें, नहीं बात ही नहीं करनी, वी विल वेट फॉर अ टाइम, नो मैसेजिंग टू इंडिया, या तो ये पोजीशन ले लें। ठीक है, ये जो पोजीशन है कि हम चाइना से बात करें, मिडल ईस्ट से बात करें कि प्लीज आओ उनसे बात करो, ये करो वो करो, उन्होंने भी तो आपको यही कहना है।
और ये डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि जी वो कश्मीर ले लेंगे, वो नहीं ले सकते कश्मीर यार, क्या बात करते हैं आप? कश्मीर लेना कोई आसान काम है? आप क्या समझते हैं कि वो अपनी मिलिट्री मशीन एक्टिव करेंगे? अ कंट्री व्हिच इज़ प्रोग्रेसिंग, डू यू थिंक दे वांट टू गेट इंटू एनी कॉन्फ्लिक्ट? 5 मिनट में जो है सिचुएशन खत्ते की बदल जाए, 5 मिनट में। इंडिया ने एलओसी के ऊपर क्यों पाकिस्तान के साथ सीज फायर किया हुआ है? आप क्या समझते हैं? हमें तो ये फायदा है, हम तो ऑलरेडी गरीब है, हमारा भुखे हैं, हमने कहा यार जेडे कोई गोले बोले चल देने भी बंद करो। उन्होंने क्यों किया हमसे और उसके ऊपर ऑनर कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं भला? वो इसलिए कर रहे हैं, दे डोंट वांट टू गिव अ मैसेज टू द फॉरेन इन्वेस्टर्स दैट कि हमारी हर पास लड़ाई लड़ाई है, चीन से भी लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से भी लड़ रहे हैं। उन्होंने तो बड़ा अच्छा किया, उनको तो फायदा हुआ इस चीज का। और हमने गुडविल जेस्चर देने थे कि यार हम वो साढ़े बाजवा साहब, उनके बारे में ये था, वो तो लेटे हुए हैं, वो तो कहते गल करनी मैं किसी तरीके, मैंने मुझे जो मर्जी है मेरी गल कराओ, वो तो ये कहते हैं। सो द पॉइंट हियर इज कि आप भाई मेहनत जरूर करो, काम करो, पर समझो वो चेंज कैसे हो रहे हैं। वो कश्मीर नहीं लेंगे, ना ही वो ले सकते हैं। वो कश्मीर इसलिए नहीं ले सकते कि इस वक्त जब वो तरक्की, जब 7, 7.5, 8% पे ग्रो कर रहा हो मुल्क, वो कहेगा कि मैं अंदर बढ़ के उनको खोल लूँगा। उनको नहीं पता आगे से क्या होगा। इंडिया की मिलिट्री को या इंडिया के पॉलिटिशियंस को नहीं पता चलेगा आगे से क्या होगा। आगे से वो होगा जो उन्होंने सोचा भी नहीं कभी होगा। तो आप इन चीज़ों से ना डरें कि वो क्या है, कुछ भी नहीं होने वाला। आपको घर तब्दील करना है, वो आप करना नहीं चाहते। असल प्रॉब्लम है हम फिर दूसरे को कहते हैं नहीं वो इंज हो गया, वो इंज करता पिया, ओदा मुंह बंद है, ओदा खुला है, ओने इंज नक वगदा पिया इंज। हम दूसरे के ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, अंदर अपनी वो जिसे कहते हैं ना, पंजाबी में हमारे कहते हैं अपनी मंजी तले डांग फेरे यहाँ पे। मतलब लुक इनटू योरसेल्फ, ना कि आप जो है ना दूसरों को कहते रहो मोदी इंज करना, वो कुछ भी नहीं करता पिया, वो बेचारा आप अपने लोगों से मेहनत करा रहे हैं यार। इंडिया के अंदर आपको नहीं पता, लुक एट द लेवल ऑफ द पॉवर्टी, वहां पे भी तो पॉवर्टी है कि नहीं? या उधर देखो $2500 पर कैपिटा इनकम है ना, तो वो भी तो मेहनत कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं। अभी वो कह रहे हैं 2500 से इसको 4500 पे लेके जाना है। उनका टारगेट ये है। जिस बंदे का टारगेट हो कि मैंने अपनी इनकम 2500 से बढ़ा के 4500 करूंगा, उसको आपको लगता है वो लड़ेगा आपसे या वो कोई कॉन्फ्लिक्ट में जाएगा? वो कभी भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। सो आप अगर एक काम कर सकते हैं, अगर हम पे एहसान कर सकते हैं, तो आप बैठ के आप अपने ये जो एलीट है पाकिस्तान की, जिनके लिए ये मुल्क बना हुआ है, जिनको हम एज पर यूएनडीपी की रिपोर्ट के मुताबिक हम 18 अरब डॉलर देते हैं सालाना, और वो पैसे हम अपनी बच्चों पे नहीं लगा सकते, वो बच्चों की सेहत पे नहीं लगा सकते, वो हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारी एलीट को 6-6 गाड़ियाँ चाहिए प्रोटोकॉल वाली, हमारे वज़ीर आज़म को प्रोटोकॉल चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए। दुनिया का कोई वो किसी, मुझे पता नहीं किसने क्या कहा था यार इंडिया में, किसी ने मुझे कहा था ये कहते नहीं, किसी ने बाहर से कहा था। उसने कहा पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान चलता है क्रेडिट कार्ड पे, और इंडिया जो है वो कहता है हम चलते हैं डेबिट कार्ड पे। जितना है लगा लेंगे, ਅਸੀਂ ਕੀ करने ਸਾਡੇ ਕੋਲ नहीं ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ भी ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦਿਆਜ 10 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ वो भी ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਜਾਣੇ, फिर ਅਸੀਂ ऐब। सो यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन ये है, माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। सो पाकिस्तान जो सोच रहा है ना इंडिया के बारे में, वो ऐसा नहीं है। इंडिया आपके ताकतवर होने का इंतज़ार कर रहा है। कमज़ोर तो आप ऑलरेडी हैं, आपके ताकतवर होने का इंतज़ार कर रहा है। समझ गए हैं? उसको ये है कि आप ताकतवर हो जाएँ तब आपसे बात की जाए। कमज़ोर से कौन बात करता है? कमज़ोर से तो किसी का बात करने का दिल ही नहीं करता। छड्डो यार इन्हां दे नाल की गल कर, इनका क्या है? छोड़ो इनको। दैट्स हाउ दे आर लाइक दिस। वो ये हैं वो। ठीक है ना? सो लिहाज़ा कोई परेशान होने की लोड़ नहीं, टेंशन ना लो, कुछ भी नहीं होने वाला। सिर्फ अपने पैरों में पार पा के खड़े हो जाओ और अपनी तरक्की करो, अपने मामलात इंटरनल ठीक करो। ये जो 12 अरब डॉलर के पर्सनल वेल्थ मिडल ईस्ट में निकली है ना, इस तरह पूरी दुनिया में छुपी हुई है। मुझे अगले दिन एक एम्बेसडर कहते हैं किसी मुल्क के, कहते हैं यार आपके अच्छे लोग हैं, इतना पैसा तो आपका पार्क के बाहर पड़ा हुआ है, आप 2-2 अरब डॉलर जाके मंगन डे होते। कहो अपने लोगों को पैसे लैके आओ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ तो इतने लाते नहीं है पैसे, एंड यू आस्क अस टू
फाइनेंस 2 अरब दे दिओ, 1 करोड़ दे दिओ, 300 दे दिओ, 200 दे दिओ, मिलियन दे दिओ, 2 मिलियन दे, ऐसा तुसी मांगते फिरदे हो और अपने पैसे बाहर भेज रहे हो। मैं आपको अभी भी बता सकता हूँ, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी और पाकिस्तान के पॉलिटिशियन आज भी पाकिस्तान से पैसा बाहर भेज रहे हैं, तड़ातड़ भेज रहे हैं, हर बंदा बाहर भेज रहा है। और बाहर वो कहते हैं पाकिस्तान पैसे लेके आओ यार, इतने पैसे लेके आओ ना प्लीज़। लोगों को अब कहानी समझ लग गई है। वो कहानी का ये जो ट्विस्ट लेके आए कहानी में, ताकि आपकी इज्जत भी हो और दुनिया आपके साथ भी चले। ये ना होगा कि नरेंद्र मोदी सर्जिकल स्ट्राइक करे तो दुनिया के उनके पास राइट टू सेल्फ डिफेंस है। समझ रहे हैं बात को? ये नैरेटिव ठीक नहीं है। थैंक यू।